नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वुंड्स यानी कि घाव। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो वो है अ वुंड इज़ द ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी, यानी कि चोट लगने की वजह से या फिर कहीं पे इंजरी होने की वजह से जो स्किन है उसकी कंटिन्यूटी में कहीं पर ब्रेकडाउन हो जाती है, फट जाती है स्किन कहीं से, तो उसे हम वूंड कहते हैं या फिर घाव कहते हैं। उसके बाद वुंड्स जो हैं उनकी भी टाइप्स हैं। तो वो टाइप जो है वो इंजरी पे डिपेंड करती है कि इंजरी कैसे हुई है और किस कारण से हुई है, और उसी पर वुंड जो है उसकी जो टाइप है वो बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वुंड्स की टाइप के बारे में। तो उसमें है abrasion. First is abrasion, second is laceration, third is incised wound, fourth is punctured wound and fifth is contusion या फिर bruise यानी कि BRUISE। और जो सिक्स्थ एंड लास्ट है वो है गन शॉट इंजरी। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो अब्रेजन है वो लेते हैं। अब्रेजन के बारे में हम बात करेंगे। तो अब्रेजन जो है वो उसमें स्किन की जो आउटर लेयर है यानी कि सुपरफिशियल जो ऊपरी सतह है वही इन्वॉल्व होगी, और ये किसी फ्रिक्शन के कारण से होती है। यानी कि स्किन की अगर आपको आपकी स्किन को कहीं पर रफली या फिर किसी चीज़ के साथ ज़ोरदार रगड़ लगे तो उससे जो है अब्रेजन, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं रगड़ लगना, तो वो हो सकती है। और इससे एक स्क्रैच सा जो है स्किन पे बन जाएगा, और या फिर इम्प्रिंट सा जैसे बनता है, एक प्रिंट सा जैसे बनता है, जैसे एक स्टैम्प होती है वैसे बन जाएगा। और ये ब्राइट रेड कलर का इसमें से ब्लड जो है वो आएगा, क्योंकि और जो ब्लड होगा वो थोड़ा थोड़ा ओजिंग के साथ यानी कि हल्का हल्का धीमा धीमा जो है वो बाहर आएगा, और इससे बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट में जो ब्लड है वो लॉस होता है। तो इसे हम बोलते हैं अब्रेजन या फिर रगड़ लगना। दूसरा है लेसरेशन। तो लेसरेशन में क्या है, स्किन जो है टीयर ऑफ हो जाती है, यानी कि स्किन जो है वो थोड़ी सी छिली जाती है, और उसका जो थोड़ा सा नीचे वाला टिश्यू भी होता है अगर वो भी हो सकता है कि इसमें इन्वॉल्व हो। देखिए ध्यान दीजिए, एब्रेजन में सिर्फ स्किन की ऊपरली सतह जो थी वो मौजूद थी, यानी कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन जो थी वो इन्वॉल्व थी। लेकिन लेसरेशन में स्किन के साथ स्किन के जो अंडरलाइन टिश्यू है वो भी स्ट्रक्चर जो था वो इन्वॉल्व था। अब जो उसकी एजेस हैं, वूंड की जो एजेस हैं वो रगड़ लगने के कारण भी बन सकती हैं, या फिर वो किसी उसकी जगह से जो स्किन है वो अपनी जगह से हटकर उतर जाएगी। समझ रहे हैं आप? यानी कि अपनी जगह से हटकर रगड़ कर उतर जाएगी, और उसके बाद जो स्किन के जो टिश्यू हैं उनमें से थोड़ा सा खून भी निकलेगा, ब्लड हो सकता है कि ब्लड वेसल ज़्यादा रप्चर हो तो ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी। और इसमें हो सकता है कि जिस चीज़ के साथ रगड़ लगी हो उसमें कोई फॉरेन मटेरियल भी जो है वो रह सकता है। यानी कि अगर किसी चीज़ के साथ रगड़ लगी है तो वहाँ पे अगर ग्लास वगैरह है तो हो सकता है कि व्यक्ति की स्किन में या फिर उसके बॉडी के भीतर कोई ग्लास वगैरह जो है वो चुभ गया हो और अंदर चला गया हो। आगे हम बात करेंगे इंसीज्ड वुंड के बारे में। तो इंसीज्ड वुंड देखिए, जैसे कि कोई नाइफ है या फिर कोई शार्प कटिंग वाला कोई ऐसा वेपन है जिसके साथ स्किन जो है वो कट जाएगी, और इसमें से जहाँ पे कट लगेगा वहाँ पे आप स्किन को दो भागों में बटा हुआ देख सकते हैं। यानी कि जो स्किन है उसके बीच में जो मार्जिन बनेगा उस वेपन से वो आपको क्लियर कट नज़र आएगा, और उसके बाद इसमें कोई भी रगड़ वगैरह नहीं होगी, सीधा सीधा एक कट ही पड़ा जो है वो आपको नज़र आएगा। और इसमें ब्लड वेसल्स अगर ज़्यादा रप्चर हुई हैं, यानी कि अगर घाव जो है वो गहरा है, जो शार्प वेपन है वो गहराई में लगा है, तो इससे ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, और हो सकता है कि इस गैप को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाए अगर घाव गहरा हो। आगे बात कर लेते हैं पंक्चर वुंड की।
तो जो पंक्चर वुंड है, ध्यान दीजिए, वो हमेशा किसी नेल या फिर किसी नाइफ या फिर आइस, जो आइस है, बर्फ़ के जो नकीले टुकड़े हैं, वो प्रिक होने से बन जाता है, तो उसे हम पंक्चर वुंड जो है वो कहते हैं। तो ये किसी शार्प ऑब्जेक्ट से भी बन सकता है, जैसे कि कोई नीडल वगैरह है, तो उससे भी ये बन सकता है। अब इसकी विड्थ जो होगी वो ज़्यादा गहरी नहीं होगी, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो ज़्यादा गहरी होगी। तो बाहर से देखने में वुंड स्मॉल लगेगा, लेकिन इसकी लेंथ और विड्थ हो सकता है दोनों ही थोड़ी सी गहरी हों। और अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि इंटरनली ब्लीडिंग हो जाए, और वो बहुत ही ख़तरनाक भी है, खास करके अगर पेट का या फिर छाती में अगर वो वुंड हुआ हो, तो ज़्यादा खतरनाक है। तो आगे बात करते हैं कंट्यूज़न की या फिर ब्रूस की, जिसे कि हम ब्लंट ट्रॉमा, यानी कि कोई इसमें नोकीली चीज़ नहीं लगती, यानी कि कोई तेज़ धार चीज़ नहीं लगी है इसमें, यानी कि कोई ऐसे ही कोई ब्लंट सी चीज़ लगने से जो वो ब्लंट ट्रॉमा है वो हो जाता है। और इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, वो रप्चर होगी, जिनके रिज़ल्ट से जो ब्लीडिंग है वो होगी, और स्किन भी इसके साथ इन्वॉल्व होगी, और इसके साथ रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो साथ में आप स्किन के ऊपर देख सकते हैं, यानी कि उस जगह का हिस्सा जो है वो रेड हो जाएगा, और स्वेलिंग भी जो है वो नज़र आएगी। और अगर बात करें डीप कंफ्यूज़न की, तो उसमें 1 से 2 दिन का जो टाइम है वो लग जाता है, उसमें कलर चेंज होगा, एक दिन में हो सकता है कि थोड़ा सा ब्लू कलर का हो जाए, और उसके बाद वो 2 से 4 दिन में वो ब्राउन कलर का हो जाए, और फिर 5 टू 7 डेज़ में वो ग्रीन कलर का होता होता 8 से 10 दिनों के बीच में वो येलो कलर का होके फिर बिल्कुल 15 दिन के बाद वो डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि 15 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसे ठीक होने में 1 हफ्ते से 15 दिन तक का जो समय है वो एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में लग सकता है। तो आगे लास्ट वाला जो हमारा टाइप है वो है गन शॉट इंजरी, यानी कि जो गोली लगने से इंजरी हुई हो। तो गोली लगने से आपने देखा होगा कि एक स्मॉल और सर्कुलर जो साइज़ का वुंड है वो बुलेट के लगने से बन जाता है। तो इसका जो साइज़ होगा वो देखने में छोटा सा रहेगा, और ये बाहर से नहीं इतना आपको लगेगा कि घाव इतना गहरा है, लेकिन ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। और जो इसका स्मॉल या लार्ज अगर साइज़ की बात करें, तो वो बुलेट कैसी थी, यानी कि अगर वो बुलेट ज़्यादा बड़ी रही हो तो उसका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन अगर बुलेट का जो है वो छोटे साइज़ की हो तो उसका जो घाव है वो भी छोटा ही होगा। और इससे एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है, लेकिन अगर इंटरनल इससे डैमेज हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और इसके बाद हम बात करेंगे, तो ये थी हमारी टाइप्स, वुंड्स की टाइप्स। तो इसमें हमने बात की अब्रेजन, लेसरेशन, इंसीज्ड वुंड, पंक्चर्ड वुंड, कॉन्ट्यूजन और गन शॉट इंजरी के बारे में। और अब हम बात जानते हैं इसकी मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर वुंड हो गया है, यहाँ पे हम ध्यान रहे वो वुंड की बात कर रहे हैं कि जो जनरली एब्रेजन या फिर लेसरेशन या फिर इंसीज्ड वुंड या फिर पंक्चर वुंड के बारे में अगर हम बात करें, अगर वुंड वो हो गया है तो हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उसकी फर्स्ट एड मैनेजमेंट जो है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हैमरेज की डिग्री देखनी है यहाँ पे, यानी कि पेशेंट को कितनी ब्लीडिंग हो रही है, और कहीं पेशेंट ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण शॉक में तो नहीं जा रहा, तो सबसे पहले आपको उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। उसके बाद आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के साथ साथ आपको फ्रैक्चर का भी जो यहाँ पे है वो देखना है। अगर मैं ब्लीडिंग कंट्रोल की बात करूँ तो इस पे भी हमारा यूट्यूब चैनल पे वीडियो हैमरेज का मौजूद है, आप वो देख सकते हैं कि ब्लीडिंग हमें कैसे कंट्रोल करनी है। और उसके बाद है फ्रैक्चर। तो अगर फ्रैक्चर है, वहाँ पे आपको लग रहा है कि रेडनेस हुई है, स्वेलिंग हुई है और पेशेंट को इंटेंसिव पेन हो रही है, तो आपको उस पार्ट को यानी कि उस पार्ट को ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, और उस पार्ट को सपोर्ट दे देना है, और पेशेंट से भी कहना है कि उसे हिलाए जुलाए मत। उसके बाद आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से सोप एंड वाटर से वॉश करना है,
उसके बाद आपको अगर कोई फ़ॉरेन बॉडी है तो उसे ईज़िली पिकअप करके यानी कि उसे हटा देना है आपको। तो अगर वो आपसे हट रही है तो आप उसे हटा दें, लेकिन अगर वो आपसे नहीं हट रही तो आप उसे ज़्यादा फ़ोर्सफुली हटाने की कोशिश मत कीजिए। और उसके बाद आपको जो वुंड वाला एरिया है उसे क्लीन करना है किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद आपको वुंड को जेंटली क्लीन करना है, और आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या फिर एंटीबायोटिक क्रीम जो है वो आप उसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक स्टेराइल गॉज़ लेना है और वुंड को उससे कवर कर देना है। उसके बाद आपको जो गॉज़ है वो अपनी जगह पर रखने के लिए आप एक प्लास्टर की भी सहायता ले सकते हैं, या फिर जो बैंडेज है उसे आप टाइटली टाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर परफोरेटिंग वुंड की बात करें, यानी कि जो वुंड जो है तो उसे हमें कवर कैसे करना है, तो आपको वुंड की दोनों साइड जो हैं वो कवर करनी है, यानी कि जो आर पार दिखाई दे रहा है उसकी आपको दोनों साइड किसी स्टेराइल गॉज़ पैड के साथ आपको कवर करनी है। और उस जगह पर आपको फिक्स करने के लिए आप किसी बैंडेज की भी जो हेल्प है वो ले सकते हैं, यानी कि बैंडेज लगाकर आप उसे फिक्स कर सकते हैं गॉज़ पैड को। उसके बाद जो वुंड है या फिर इंजरी अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है तो आप पर्टिकुलरली अगर हम बर्न्स के केसेस में देखें, यानी कि कहीं पे जल गया है और वहाँ पे घाव हो गया है, तो वहाँ पर आपने सीधा स्ट्राइल ड्रेसिंग नहीं करनी, बल्कि पहले आपको उसे क्लीन करना है और फिर क्लीन किसी गॉज़ पैड के साथ उसे कवर करना है। और आप आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं अगर कंट्यूज़न वुंड है, और ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसको आप मैनेजमेंट के लिए जो है आइस पैक भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, तो जिससे ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाएगी। और अगर हम बात करें कि किन किन वुंड्स में आपको ज़रूरत है कि आप पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है, अगर वुंड बहुत ज़्यादा गहरा है यानी कि डीप वुंड है, या फिर वुंड में बहुत ज़्यादा गैप है और उसे सूचर करने की ज़रूरत है, यानी कि उसे टाँके लगाकर जोड़ने की ज़रूरत है, और या फिर अगर वुंड में कोई फॉरेन बॉडी है अंदर है, आपसे रिमूव नहीं हो पा रही, तो अगर वो रिमूव जो है वो हिस्सा जो है वुंड वाला वो टेंडन हो चुका है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है, और अगर वो वुंड जो है वो हाथ या फिर पैर में हुआ है और साथ में उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, यानी कि पेशेंट के हाथ या पैर को हिलाने जुलाने में तकलीफ़ हो रही है या फिर इंटेंसिव पेन हो रही है, तो भी आप उसको विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। और अगर वुंड होने से कोई फिंगर या फिर कोई टो जो है वो डैमेज हो चुका है तो भी आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड वुंड है तब भी आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अगर चेस्ट पे या फिर अब्डोमेन पे वुंड है तब भी आपको पेशेंट को डॉक्टर के पास जो है वो लेके जाना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर चेस्ट इंजरी हुई है, यानी कि जो चेस्ट इंजरी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, और इसमें हो सकता है कि लंग्स, हार्ट, अरोटा या फिर जो मेजर वेन्स हैं वो भी वुंड में इन्वॉल्व हो। तो अगर वुंड के साथ वो इन्वॉल्व हो तो अगर पेशेंट कफ करेगा तो उसके मुंह से फोर्थ ही रेड ब्लड जो है वो आएगा, यानी कि झाग वाला रेड कलर का जो ब्लड है वो बाहर आएगा, और उसमें एयर जो है वो प्लूरल कैविटी में एंटर कर सकती है, और जो वुंड है उसकी वजह से लंग कोलैप्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट पे इंजरी हुई है या फिर मेजर वेसल्स की इंजरी हुई है तो उससे पेशेंट विद इन फ्यू आवर्स कोलैप्स हो सकता है और शॉक में भी जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे अगर चेस्ट पर इंजरी हुई हो तो सबसे पहले चेस्ट इंजरी में या चेस्ट पर घाव बनने से आपको पेशेंट को सेमी अपराइट यानी कि हल्का ऊपर की तरफ जो है वो पोजीशन सेमी अपराइट पोजीशन देके बिठाना है। उसके बाद आपको वुंड को एक फर्म ड्रेसिंग के साथ कवर उसके बाद आपको जो ड्रेसिंग है वो प्रिपेयर करनी है, और एक पॉलीथीन की शीट भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो एयर टाइट जो ड्रेसिंग है वो हम बना सकें। और एयर टाइट ड्रेसिंग में हम पॉलीथीन की शीट का इस्तेमाल करके जो वुंड पे जो है वो कवर कर देंगे, और उस ड्रेसिंग को आप फिक्स कर सकते हैं किसी फर्म बैंडेज के साथ।
और फिर पेशेंट को आपने जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा जो वुंड्स का टॉपिक है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।